क्या आपको टॉपिक समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है? क्या आप सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाए? तो कक्षा केंद्र का यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लिप में हम समझेंगे क्लास 11th का बड़ा ही छोटे से टॉपिक है रेंज और कोडोमेन। और एक्चुअली रेंज और कोडोमेन मैंने एक साथ रखे हैं क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं क्या है रेंज एंड कोडोमेन। क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज। देखो, ऑल सेकंड एलिमेंट, सारे के सारे सेकंड एलिमेंट किसी रिलेशन की, वो तो रेंज कहलाते हैं, ठीक है। एंड द होल सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी कि जो सेकंड सेट होगा वो पूरा का पूरा सेकंड सेट कोडोमेन बनेगा, लेकिन उस सेकंड एलिमेंट यानी कि सेकंड सेट के कुछ चुनिंदा एलिमेंट जो रिलेशन में एग्जिस्ट किए वो क्या बनेंगे? रेंज बनेगा। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए, आपके सामने एक रिलेशन दिया गया, रिलेशन इज ए सेट टू बी। आप ध्यान से देखो, एक रिलेशन ए सेट से बी सेट दिया गया है, तो आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हो गया कोडोमेन, बस देखते ही हो गया क्या हो गया? कोडोमेन, राइट? ये तो हो गया कोडोमेन, ठीक है। अब चूंकि रेंज का हमें नहीं पता, रिलेशन डिफाइन होगा, रिलेशन के बाद उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करोगे, टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के बाद ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर आने के बाद जो सेकंड एलिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर के उस रिलेशन के सारे सेकंड एलिमेंट जो मिलेंगे दैट विल बी द रेंज। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए देखते हैं भैया, कोई रिलेशन बनाते हैं। एक ए सेट ले लिया मैंने, बहुत सिंपल, 1 2 3 4। मैं जानबूझकर बहुत सिंपल सेट ले रहा हूँ जिससे आप ना चीज़ों को विजुलाइज करो, क्योंकि विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर विजुलाइज नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, एक रिलेशन दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनना। एक रिलेशन क्या दिया गया है? इज सच दैट y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ध्यान से देखिए, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 सच दैट x तो बिलोंग कर रहा है सेट ए से एंड y बिलोंग करेगा सेट बी से। आप ध्यान से समझ लो, मैंने जानबूझकर x माइनस वाई लेकर y माइनस एक्स लिया है। ध्यान से समझिए क्या है। देखो, y तो पिकअप करना होगा आपको सेट बी से, यहाँ से सारे y मिलेंगे और यहाँ से सारे x मिलेंगे। बात आई समझ में? तो एक रिलेशन आपके सामने ही मिल गया, ठीक है। अब रखो y की वैल्यू, अब रखो 1 लोगे y की, 1 में से 1 घटाओगे नहीं भैया, 1 में से क्या घटाए? 4 आ जाए, हो ही नहीं सकता। 2 में से 4 भी नहीं आ सकता, 3 में से घटाओगे 4 नहीं आ सकता, 4 में से 4 घटाओगे तो 0, यानी कि 0 मतलब सॉरी 4 में से क्या घटाए? 0 घटाए तो 4 आएगा, लेकिन 0 यानी कि x। भाई देखो, ये y है, ये x है, ये x तो आने का नहीं चाहिए भाई, x कहाँ है? सेट में है ही नहीं। लेकिन 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये आ गया आपके सामने। देखो, 5 सेट में है, 1 सेट में है, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया 5 माइनस, तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं? हाँ, x पहले y बाद में, x कोमा y लिखा जाता है। तो x की वैल्यू कितनी है? ये रही x की वैल्यू और ये रही y की वैल्यू, तो आप इसे लिखेंगे 1,5, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लगाओ। 6 में से कितना घटाओ? 2 घटा दो भैया, तो मैं इसको 2,6 लिखूंगा, 2,6। देखो, 6 में से 2 गया 4, ऐसी 7 में से 3 गया, ठीक है, तो भी 4 आ गया एंड ये आंसर आपके सामने आ गया। आप ध्यान से सुनो, ये रिलेशन तो आपके सामने बन गया। अब उसने पूछा क्या था आपके सामने? रेंज पूछी थी। तो रेंज के लिए कौन कौन से आए? रेंज के लिए देखो, रेंज में क्या होता है? रेंज पढ़ो क्या? ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन। सेकंड एलिमेंट क्या क्या है? 5 है, 6 है, 3 है। ये कैसे हो गया? ये मैंने गलत लिख दिया, ये 3,7 लिखा जाता है, मैंने 7 माइनस 3 लिख दिया था गलती से, तो ये हो गया 7। तो सारे सेकंड एलिमेंट देख लो क्या हो गए? 5 6 एंड 7। दिस इज कॉल्ड रेंज। यानी कि रिलेशन बनने के बाद जो सेकंड एलिमेंट आए हैं जो कि y की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने? सेकंड एलिमेंट की y की वैल्यू, यानी कि सेकंड एलिमेंट सारे के सारे बन जाएगा रेंज। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो रिलेशन के इससे ही डिफाइन हो गया, a टू b सेट दिया गया है। सर एक बार बताओ, आपने x को a क्यों लिया? क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये रिलेशन a टू b है, तो इसलिए x एलिमेंट a से बिलोंग करेगा और ये y b से करेगा, और यहाँ दिखा भी है उसने, ध्यान से देख लो। अंडरस्टूड? तो रेंज आपको समझ में आ गई।
कोडोमेन समझ में आ गया। रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट पूरा का पूरा कोडोमेन बनेगा, लेकिन सेकंड सेट के कुछ एलिमेंट जो रिलेशन में हैं वो क्या बनेगी, रेंज। आई होप आपको बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है कोडोमेन और क्या होती है रेंज। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।